दोस्तों माह तमाम की ये दास्तान तो अभी शुरू हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अगली जादुई कहानी आपके नाम के साथ शुरू हो तो देर मत कीजिए, कमेंट में अपना नाम लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारी इस जादुई सुल्तानत का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों माह तमाम की ये दास्तान तो अभी शुरू हुई है। हो सकता है अगाली वीडियो का हीरो हीरोइन आप हो। मिलते हैं अगाली पुरस्कार कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कदीम ज़मानों की बात है। हिमालय के बर्फानी पहाड़ों के पीछे मान तमाम नामी एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ की मिट्टी से खुशबू आती थी और जहाँ के दरियाओं का पानी चांदी की तरह चमकता था। इस सल्तनत के हाकिम बादशाह ज़ू अल्फ़कार अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, जबकि उनकी शरकन हयात मलिका बल्कीस अपनी दानाई और सखावत की वजह से रियाया के दिलों पर राज करती थी। उनकी जिंदगी में हर खुशी थी सिवाय एक औलाद के। बरसों की दुआओं और मिन्नतों के बाद एक ऐसी रात जब आसमान पर टूटते सितारों की बारिश हो रही थी, महल में एक नन्ही शहजादी की विलादत हुई। इसका नाम तबस्सुम रखा गया क्योंकि इसकी पहली मुस्कुराहट ने पूरे महल को एक अजीब सी रोशनी से भर दिया था। लेकिन इसी रात महल के बाहर एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई जिसका चेहरा चादर में छुपा था। इसने एक बद्दुआ दी और गायब हो गई। ये मुस्कुराहट जितनी दिलकश है, इसके पीछे छुपा अंधेरा इतना ही हौलनाक होगा। बादशाह और मलिका ने इसे महज एक वहम समझा, लेकिन शहजादी की हिफाजत के लिए उन्होंने कुआं जादू से एक छोटी सी प्री निम्रा को बुलवाया। निम्रा के पर फिरोजी रंग के थे और वो शहजादी की रूह से जड़ी हुई थी। निम्रा का काम तबस्सुम को हर किस्म के शर से बचाना था। तबस्सुम बड़ी होती गई और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। वो जितनी हुसैन थी इतनी ही खामोश तब भी। बादशाह और मलिका इसे दुनिया की हर नेमत फराहम करते, लेकिन निम्रा परी ने महसूस किया कि जब भी शहजादी आईने के सामने खड़ी होती आईना धुंधला जाता। एक रात मलिका बल्कीस शहजादी के कमरे के पास से गुजर रही थीं कि उन्होंने अंदर से दो आवाज़ें सुनी। एक आवाज़ तबस्सुम की थी जो रो रही थी, और दूसरी आवाज़ किसी ऐसी मखलूक की थी जो किसी गार से निकलती महसूस होती थी। मलिका ने घबराकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि तबस्सुम बिस्तर पर पुरसुकून सो रही थी, लेकिन निम्रा परी दीवार के एक कोने में सहम कर बैठी थी। निम्रा, क्या बात है? शहजादी क्यों रो रही थी? मलिका ने बेचैनी से पूछा। निम्रा की आंखों से आंसू जारी थे। इसने इशारे से तबस्सुम के साए की तरफ इशारा किया। दीवार पर बनने वाला शहजादी का साया उसके जिस्म की हरकत के मुताबिक नहीं था, बल्कि वो साया दीवार पर अपने नाखून गाड़ रहा था। मलिका ये देखकर लरज़ गईं, लेकिन बादशाह को जब ये बताया गया तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, ये समझ कर कि मलिका शहजादी की फिक्र में वहम का शिकार है। तबस्सुम जब 18 साल की हुई तो सल्तनत में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और हंसते बसते घर उजड़ने लगे। बादशाह ज़ू अल्फ़कार परेशान थे कि उनकी खुशहाल रियासत को किसकी नज़र लग गई। एक तूफ़ानी रात निम्रा परी ने तबस्सुम को सोते से उठते देखा। शहजादी के चेहरे के नकूश बदल चुके थे। इसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं और वो किसी मशीनी अंदाज में चलती हुई महल के अकबी बाग की तरफ बढ़ी, जहां एक कदीम और सूखा हुआ बरगद का दरख्त था। निम्रा इसके पीछे उड़ी। वहां इसने देखा कि शहजादी के जिस्म से एक काली धुंध निकलकर इस दरख्त के गिर्द लिपट रही है। ये एक कदीम चुड़ैल ज़रका का साया था जिसे सदियों पहले बादशाह के अजदाद ने कैद किया था, और अब वो शहजादी के वजूद को ढाल बनाकर वापस आई थी। आज रात आखिरी महर टूटेगी, इस साये ने एक हौलनाक आवाज़ में कहा। निम्रा ने अपना जादुई असा निकाला और शहजादी के गिर्द रोशनी का दायरा बनाना चाहा, लेकिन चुड़ैल का साया इतना ताकतवर था कि इसने निम्रा को एक खारदार झाड़ी में फेंक दिया। निम्रा के पर लहूलुहान हो गए, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। अगली सुबह मलिका बल्कीस ने देखा कि तबस्सुम के हाथों पर मिट्टी लगी है और उसके नाखूनों के नीचे खून के निशानात हैं। मलिका समझ गईं कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद इस राज की तह तक पहुंची। उन्होंने बादशाह को मजबूर किया कि वो महल के कदीम कुतुब खाने से वो ममनुआ किताबें निकालीं जिनमें रूहों और सायों का जिक्र था। जब बादशाह ने वो किताब खोली तो इसमें लिखा था, अगर किसी मासूम की मुस्कुराहट पर कोई साया काबिज हो जाए तो वो साया इस मासूम के वालिदैन की मोहब्बत को जहर बनाकर पूरी सल्तनत को निगल जाएगा। बादशाह ज़ू अल्फ़कार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी अपनी बेटी उनकी तबाही का सबब बन रही थी। इसी वक्त महल के दरबार में एक सिपाही भागा हुआ आया। आलीजा, शहजादी तबस्सुम महल की छत पर खड़ी है और वो नीचे कूदने वाली है। तमाम दरबार बाहर भागा।
तबस्सुम महल के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ी थी। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके गिर्द काली चीलें मंडला रही थीं। इसके नीचे बादशाह, मलिका और पूरी रियाया जमा थी। निम्रा परी जो जख्मी थी आहिस्ता से उड़कर बादशाह के कान में बोली, आलीजा, शहजादी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है। आपको और मलिका को अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करनी होगी, वरना ये चुड़ैल शहजादी के जिस्म को राख बना देगी। हम अपनी जान दे देंगे। बादशाह और मलिका एक साथ चलाए। जा नहीं, निम्रा ने कहा, आपको अपनी यादें कुर्बान करनी होंगी। अगर आप शहजादी को भूल जाएंगे तो वो साया आपके रिश्ते की ताकत से महरूम होकर कमजोर पड़ जाएगा। ये एक कठिन फैसला था। अपनी इकलौती बेटी को देखना और इसे पहचान न पाना मौत से बढ़कर था, लेकिन शहजादी की जिंदगी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। निम्रा ने एक मंत्र पढ़ा और शहजादी के गिर्द एक नीली आग भड़क उठी। चुड़ैल का साया तबस्सुम के जिस्म से निकलकर हवा में लहराने लगा। वो चीख रही थी, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है। लेकिन जैसे ही बादशाह और मलिका की आंखों से तबस्सुम की यादें मिटने लगे, वो साया धुंधला होने लगा। निम्रा ने अपनी पूरी जादुई ताकत समेटकर एक आखिरी वार किया और वो काला साया एक जोरदार धमाके के साथ हवा में तहलील हो गया। जब धुआं छटा तो तबस्सुम मीनार के फर्श पर गिरी हुई थी। निम्रा परी ने इसे सहारा दिया। बादशाह जू अलिफ्कार और मलिका बल्कीस ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में वो शनासाई नहीं थी। उनके लिए वो सिर्फ एक लड़की थी जो खतरे में थी।